हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समसूत्रण की किस अवस्था को केंद्रक परिवर्तन के परिक्षेप में प्रोफेज का व्युत्क्रम माना जा सकता है? पहला विकल्प है एस प्रावस्था, दूसरा विकल्प है एनाफेज, तीसरा विकल्प है टीलोफेज, चौथा विकल्प है इंटरफेज। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है कि जो पैतृक कोशिकाएं होती है उन्हीं के साथ, मतलब जितने गुणसूत्र पैतृक कोशिकाओं में है उतने गुणसूत्र क्या होते हैं, नई संतति कोशिकाओं में ही आ जाते हैं। मतलब पैतृक के समान कोशिका का विभाजन, पैतृक के समान कोशिका का विभाजन। पैतृक के समान मतलब कि पैतृक में जितने गुणसूत्र, अगर पैतृक में गुणसूत्र 46 है तो संतति कोशिका में भी क्या होगा, 46 गुणसूत्र होंगे। अब क्या होता है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो वह 4 चरणों में, जो उसकी एम प्रावस्था होती है, समसूत्री विभाजन की 2 प्रावस्थाएं होती है मुख्यतः। कौन कौन सी? एक एक होता है एम प्रावस्था, एम प्रावस्था, और दूसरी क्या होती है, अ, विश्रामावस्था, विश्रामावस्था या इंटरफेज, इंटरफेज बोलते हैं इसको। अब क्या है कि एम प्रावस्था भी के कितने अवस्था में होती है? यह भी 4 अवस्था में होती है। कौन कौन सी? पहली होती है क्या, प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा क्या है, मेटाफेज, मेटाफेज। तीसरा क्या है, एनाफेज। और चौथा क्या है, टीलोफेज, टीलोफेज। और ऐसे ही जो विश्रामावस्था या इंटरफेज होता है वो भी कितनी अवस्था में होता है? प्रावस्था में 3। क्या? G1, S और G2 अवस्था में होता है। अब क्या होगा कि जैसे कि प्रोफेज, हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रोफेज जो होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है? तो वह टीलोफेज का होता है। कैसे? कि जो प्रोफेज में होता है क्या होता है, केंद्रक और केंद्रिका ये सब क्या होते हैं, गायब होते हैं, मतलब नहीं दिखते हैं प्रोफेज अवस्था में। लेकिन जब कोशिका टीलोफेज अवस्था में जाती है तो ये सारी चीजें फिर से दिखने लगती हैं। तो ये क्या है हमारा, कि टीलोफेज अवस्था। तो हम अगर अपने प्रश्न के अनुसार देखें, विकल्प के अनुसार, तो क्या होगा कि एस प्रावस्था। एस प्रावस्था तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि यह विश्रामावस्था की होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। टीलोफेज, टीलोफेज में होता है, हाँ ये सही हो जाएगा। और तीसरा क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है कि इसमें कोशिका विभाजन संबंधित तैयारियां होती हैं, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। तो जो तीसरा विकल्प क्या है, टीलोफेज, ये सही विकल्प है। मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर है विकल्प 3, जो कि है टीलोफेज। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।